गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। फाइनली मैं मुंबई में अपने घर में शिफ्ट हो चुका हूँ। बहुत महीनों तक मैं बच्चों से दूर रहा। कुछ बच्चों के पास था जो ग्लेटर बैच 1 में पढ़ रहे थे, अपने बच्चों से दूर था जो बॉम्बे में रह रहे थे। फाइनली मैं बॉम्बे आ गया। यहाँ पर बायोमेंटस का हेड ऑफिस है। यहाँ पर हम लोग पूरा ऑनलाइन वाला सारा काम, इनफैक्ट कुछ काम ऑफलाइन वाला भी यहीं से हुआ करता था, जो कंटेंट वाला काम है। तो काफ़ी सारा काम यहाँ से जो है वो बॉम्बे से ऑपरेट होता है, क्योंकि शुरुआती बायोमेंटस की बॉम्बे से हुई है और ऑफिस भी इसका बॉम्बे में, मैं भी किसी के अंदर इसका ऑफिस रहा है। ग्लेटर बैच 1 के जो बच्चे हैं उनके लिए बाकायदा पूरा शेड्यूल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर किया है कि उनका कैसा रिवीजन होगा, है ना। हर दिन उनका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, है ना, और उनका बाई वीकली एक ऑफलाइन सेंटर पे टेस्ट होगा उनका। तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने बाकायदा प्लान की हुई हैं। और अब कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से जो है, एक बच्चे ने मुझे कहा था कि सर आप इस चीज़ का आंसर ज़रूर कीजिएगा, कुछ बातें जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कहाँ गया वो क्वेश्चन जो था, किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया है, एक मिनट देखता हूँ उसमें। किसी बच्चे ने लिखा कि सर मैं पिछले कुछ दिनों से बायोमेंटस के बारे में इतना हेट सुना है कि मैं खुद सेल्फ डाउट पे पड़ गया हूँ। पहले मैं प्राउड फील करता था कि आई एम ए बायोमेंटस कमांडो, बट अब डाउट में हूँ। प्लीज़ आप हम लोगों को बताएं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे तो कैसे होगा। और ये सब हेट बातें वही सब बोल रहे हैं जो पहले बायोमेंटस के बारे में एक भी गलत किसी से सुनना पसंद नहीं करते थे। वी आर गोइंग टू राइट ट्रैक, क्वेश्चन मार्क लगाए, ठीक है ना। देखो बेटा, ऐसा है, क्या होता है कि सही और गलत जो है वो एक पर्सपेक्टिव होता है ना। बायोमेंटस जैसा कुछ भी नहीं किया है जिसको लेके लोग उससे हेट करें। समस्या ये है कि कोई व्यक्ति यदि ये चाहता है कि उसको सफलता मिले, ट्रेमेंडस सफलता मिले उसको, और उसके लिए वो चाहता है कि मैं परी बन जाऊं। मैंने पहले ही कहा था कि ये सब कब शुरू हुआ, जब बायोमेंटस ने ऑफलाइन बैच को लॉन्च किया। क्योंकि ऑफलाइन बैच में जब आप सामने होते हो ना, तो आपको मजबूरी में डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, आपको डांट भी बहुत पड़ती है, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है आपको, और चीज़ें आपके मन के अनुसार नहीं होती। जैसे ऑनलाइन में क्या है, आपका मन नहीं है, आप ऑफ करके चले गए, आपका मन नहीं है, आपने टेस्ट नहीं दिया, आपका मन नहीं है, आपने ये नहीं किया। पर ऑफलाइन में आपको टेस्ट भी देना है, क्लास में प्रेजेंट देना है। अब 6 जो क्लासेस चली है ना, वो ऐसे सुबह 8 से लेके 10 क्लास चली, फिर 10:20 से लेके 12:10 तक क्लास चली, फिर 12:45 से लेके 3 बजे तक क्लास चली। उसके बाद जो है वो आपका 3:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक आपका जो है वो डेली मॉक टेस्ट हुआ, आपको जो पेन एंड पेपर पे हुआ बाकायदा, ठीक है। और 5 बजे आप छूट रहे हैं, सुबह 8 बजे आप आ रहे हैं, सुबह 8 से आ रहे हैं, 5 पे छूट रहे हैं आप, है ना। उसके आपको लग रहा है कि अब मतलब आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं मिला आपको। तो कई बच्चों को डिस्कम्फर्ट लगा बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि वो कोचिंग सेंटर नहीं था, वो कमांड सेंटर था। वहाँ पे वो सारे लोग जो उच्छृंखल प्रकृति के थे, यदि वहाँ आएंगे तो सिंपल सी बात है कि वो उस डिसिप्लिन को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। तो हेट वहाँ से आया। और सबसे बुरी बात समाज की है कि जिन लोगों को बहुत अच्छा लगा होता है ना, वो कभी अच्छी बात शेयर नहीं करते। रिव्यूज़ हमेशा नेगेटिव में लोग शेयर करते हैं। तो वो एक बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि बायोमेंटस ने पिछले सालों में, इतने सालों में कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू के अनुसार ना हो। लेकिन बात इतनी सी थी, जब आप मेरे सामने हो और आप डिसिप्लिन वे में नहीं है, तो फिर मैं काय का कमांडो, तुम काय कमांडो। तो कुछ लोग तो कहने को कमांडो थे, सिर्फ वो असली कमांडो थे ही नहीं, वो जिनको जो कहा जाए वो माने। तो कोरी स्लेट लेके नहीं आओगे तो उस भरी हुई स्लेट में आदमी क्या लिख देगा बताओ, ठीक है। भरे हुए गिलास में आप, और तो सबको ये कहा गया कि अपने दिमाग के वाइसेस निकाल दो, ठीक है। तो नेगेटिव बात है। तो अब दूसरा क्या है, कुछ लोगों ने ये भी, अब आपको पता चला कि 7 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कि जो है वो एक हमारे कॉम्पिटिटर जो पूरे नेशनल लेवल पे हल्ला मचाए बैठे हैं, जिन्होंने जो है वो तमाम तमाशे बना दिया, पूरे ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन एजुकेशन, सबका तमाशा बना के रखा हुआ है ना। और बहुत बड़े लोग हैं वो, मतलब उनसे बड़ा कोई है ही नहीं है, ठीक है, इस समय। और शुरुआत तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से की थी सब कुछ, लेकिन अब धीमे धीमे वो सर जो है वो नहीं बचे, अब और लोग उनके मार्केटिंग, तो वो लोगों को प्लांट करते हैं। डे 1 से प्लान करके डे 1 से डिसकंटेंट क्रिएट करते हैं बैचेस के अंदर। सबके साथ ऐसा किया उन्होंने, तो उससे हम भी अछूते नहीं थे, और हमें सबके मार्केटिंग प्लान में पढ़ते नहीं हम लोग। तो जो भी नेगेटिव न्यूज़ सुनी आपने, और मैं वही कहता हूँ, यदि आपको सेल्फ डाउट मेरे ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल निश्चित सी बात है कि मैं उसके लिए कोई सफाई नहीं दूंगा। ज़िंदगी में याद रखना,
सफाई उस व्यक्ति को दी जाती है जो जो व्यक्ति मतलब सफाई देने का पर्पस क्या है। जैसे मैंने आपको कहा, यदि आप मुझ पर यकीन करते हैं तो आपको कोई सफाई देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, और आप मुझ पर यकीन नहीं करते हैं तो मैं कितनी भी सफाई दे लूँगा आप मुझे नहीं मानेंगे। तो संदेह जो होता है ना, वो कई बार आदमी के मन में उठ जाता है। जैसे कि जब जब जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन गए थे युद्ध के लिए मदद मांगने के लिए, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है कि तुमसे थोड़ी देर पहले दुर्योधन आया था और उसने मुझसे, मैंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं चाहिए या मेरी पूरी सेना चाहिए, तो मेरी पूरी सेना लेके चला गया। अब मैं सिर्फ अकेला मैं बचा हूँ, तो और वो भी मैंने उसको कहा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो तुम मुझे सारथी के रूप में चाहते हो क्या? बस वो यही कर सकता हो तुम्हारा वो। तो अर्जुन ने कहा कि आप मेरे साथ सारथी के रूप में रहेंगे, वही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन जब अर्जुन ने ये बात अपने भाइयों को बताई, बाकी लोगों को बताई, बाकी सब लोग बोले कि तुम पागल हो गए हो क्या? श्री कृष्ण को लेके आए तुम, और वो भी सारथी के रूप में। कम से कम उनसे बोलते कि वो लड़ लें आप तुम्हारी तरफ से, वो लड़ेंगे भी नहीं। वो लोगों के दिमाग में संदेह हुआ, ठीक है। लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं, वो भले ही ना लड़े, बस मेरे साथ रहे, ये महत्वपूर्ण है। पूरा युद्ध अर्जुन ने लड़ा। जब जब डेविएट हुए तब तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको गाइड किया, लेकिन वो जीता भी अर्जुन ही, जीते भी पांडव थे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हम कौन हैं, हम चाहते क्या है, ये हमारे अपने ऊपर भी निर्भर करता है। मैंने कहा ना आपसे कि मुझसे बड़ी गलती हुई कि मैंने बगैर एडमिशन टेस्ट लिए, बगैर मैंने स्क्रीनिंग लिए बच्चों को सोचा कि सब बच्चे बराबर होते हैं, वो कर लेंगे, मैंने अंदर लिया। मेरी पहली गलती। दूसरी गलती ये हुई कि मुझे डे 1 से मैंने बच्चों की बात को, उन्होंने कुछ सिस्टम चेंज करना चाहा, मैंने थोड़ा थोड़ा सिस्टम चेंज किया। फाइनली मुझे सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मुझे एकदम स्ट्रिक्ट रहना था डे 1 से डंडा लेके घूमना था मुझे, ठीक है। मुझे लगा 18, 19, 20 साल के बच्चे अपने करियर से को बनाने आए हैं, तो ये खुद ही डिसिप्लिन होंगे, इनको सिर्फ सिस्टम प्रोवाइड करना है। तो कुछ गलतियाँ हुई मुझसे, मानता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि नफरत व्यक्ति के हृदय में स्वयं के प्रति, जो दूसरे की तरफ देख रहा है। जैसे क्या होता है, कई बार हम अब पर्सपेक्टिव कैसे देखते हैं। जैसे एक बार क्या होता है, मैंने कहानी, ओशो ने कहानी सुनाई थी कि मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार बैठे बैठे सोच रहे थे कहीं पर, एक अंगूर उनके पास उन्होंने घर के बाहर बगीचा था, बगीचे में उन्होंने एक छज्जा लगा रखा था, छज्जे के नीचे खटिया लगी थी, और खटिए में लगे होकर लेटे लेटे सोच रहे थे कि देखो कितनी बढ़िया अंगूर की बेल आ गई है, अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं उनके छज्जे में से। तो वो सोच रहे थे कि भगवान कितना मूर्ख है, ईश्वर कितना मूर्ख है कि इतने इतने से अंगूर बनाए उसने, इतने इतने से अंगूर बनाए उसने। थोड़े बड़े साइज़ के, जैसे कद्दू होता है, कद्दू भी बेल में लगता है, कद्दू हो गया, अपना तरबूजा हो गया, ऐसे बड़े साइज़ के अंगूर बनाता तो उसमें क्या होता कि एक ही अंगूर से 2-3 लोगों का पेट भर जाता। इतने इतने से अंगूर बनाए भगवान ने, कि क्या मतलब सिस्टम कुछ अच्छा नहीं भगवान का। मतलब ईश्वर जो है ना, वो उतना वो नहीं है, जिसको बोलते मतलब समझदार आदमी नहीं, इतना सोच ही रहे होते हैं वो। तो एक अंगूर जो है, जो पका अंगूर जो है, टूट के बेल से उनके सिर के ऊपर आके गिरता है। छोटा सा होता अंगूर, लगती नहीं उनकी। फिर उन्हें ध्यान आता है कि मैंने अभी क्या सोचा था, यदि ये अंगूर जो है वो तरबूजे के बराबर के होते, खरबूजे के बराबर के होते, कद्दू के बराबर के होते, तो क्या होता मेरा, ये अंगूर मेरे सर पे गिरता, मेरा सर फट जाता। वो तो अच्छा हुआ ये छोटे से अंगूर होते हैं। अभी पूरी कहानी बदल गई, अभी पूरी कहानी बदल गई। याद रखना, ईश्वर सिर्फ कर्म का दंड नहीं देता है। मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, जिन लोगों ने भी बायोमेंटस के बारे में हेट फैला रहे हैं, मैं आपसे कहूँ बेटा, ईश्वर सिर्फ कर्म का दंड नहीं देता है, ईश्वर सोचने का भी दंड देता है, ठीक है। आपके विचारों का भी दंड मिलता है, गलत विचार होंगे तो उसका भी दंड मिलता है, देर सवेर दंड जरूर मिलता है। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। जनवरी में हमने हमारा कोर्स पूरा किया है ताकि बच्चों को सेल्फ रिवीजन का टाइम मिल सके, और ये पहले से तय था कि जनवरी मिड तक कोर्स पूरा होगा। 1 वीक पहले कोर्स पूरा हो गया, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा, स्पीड को मेंटेन रखा। हम लोगों ने सैटरडे भी क्लास ली, हम लोगों ने कई बार संडे भी क्लास ली हम लोगों ने, ठीक है ना। कोई भी एक्स्ट्रा क्लास, एक आध दिन कभी रेयर हो, उसके अलावा कभी एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली हमने। वर्किंग डे में पूरा काम किया हमने, ठीक है। मैंने खुद ने क्लास लिया है, 12:45 से लेकर 3:15 तक भी मैंने क्लास लिया हुआ है, ठीक है। 3-3 घंटे क्लास लिया हम लोगों ने बच्चों का, ठीक है, ताकि इनको रिवीजन का सेल्फ, क्योंकि हमें मालूम था हमारे सेंटर पे भी रिवीजन का टाइम इन्हें कम मिल पा रहा है, तो इनको 3 महीना पूरा इंटेंसिव रिवीजन, क्योंकि सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो निकलोगे नहीं, तो वो पूरा मेहनत किया हम लोगों ने। तो कुछ लोगों को उससे भी आपत्ति हुई, रिवीजन का टेस्ट दिया उससे भी आपत्ति हुई। तो मतलब जिन लोगों को आपत्ति, उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जीवन में
कुछ भी कर जाएँगे ना तो ये मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट मानूँगा। मैं मानूँगा कि हाँ, मैं कहीं गलत था। क्योंकि कोई जब तक आप जो है ना अपने गुरु के प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं है, कोई भाव नहीं है, तो फिर वो आप मैं गुरु नहीं हो, तुम शिष्य नहीं हो। मैं दुकानदार हूँ, तुम ग्राहक हो। और ग्राहक और दुकानदार के बीच कभी भी बहुत ज़्यादा बन नहीं पाती है, ठीक है? गुरु एक बार कर्ण जो है वो उनके गुरु जो है कर्ण के पैर पे जो है वो उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। वो गुरुजी जो है सिर रख पे उनके जो है वो पालती मार के बैठे थे कर्ण। गुरुजी ने सिर रखा अपना, गुरुजी सो गए क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। इतने में एक बड़ा सा मकड़ी आया और वो जहरीला मकड़ी था। उसने आकर कर्ण के पैर में उसने काटना शुरू किया उसने, और खाल को छील दिया, लेकिन कर्ण हिले नहीं बिल्कुल भी। उन्होंने हाथ से भगाने की कोशिश भी नहीं की उसको। जब मकड़ी खा पी के चली गई वहाँ से तो उनको बड़ा घाव हो चुका था। गुरु की नींद खुली तो गुरु ने पूछा कि ये क्या हो गया। उन्होंने कहा एक मकड़ा बड़ा सा आया था, वो मुझे काट रहा था, खा रहा था मुझे मेरी खाल को, लेकिन मैं उसे भगा नहीं पाया। तुमने भगाया क्यों नहीं? उन्होंने कहा मैं भगाता तो मैं हिलता तो आपकी नींद टूट जाती गुरुजी, इसलिए मैंने नहीं भगाया। तो वो बोलते नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुम कोई महान योद्धा के परिवार से हो, कोई साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। गुरु कहते तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुम क्षत्रिय हो, तुम नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो, तुम जो है वो किसी बड़े महान योद्धा के परिवार से हो तुम। लेकिन कर्ण बोलते हैं अपना कि जो गुरुजी के सामने हो तो उन्होंने गुरुजी के लिए किया, पर गुरुजी तब भी नाराज आते हैं उनसे, ठीक है? तो जब तक वो रिस्पेक्ट गुरु शिष्य का, एकलव्य को द्रोणाचार्य ने कभी नहीं पढ़ाया। एकलव्य से अंगूठा मांगा, गुरु ने हंसते हंसते अपना अंगूठा दे दिया कि गुरु मांग रहे हैं, ठीक है? यहाँ मैंने वक्त मांगा, मैंने मांगा डेडिकेशन मांगा, मैंने कहा बेटा समर्पण से पढ़ाई कर लो, तुम टीचर को जज करना बंद करो, तुम जो है वो टीचर्स के ऊपर एलिगेशन लगाना बंद करो, तुम जो है वो लड़कियों को छेड़ना बंद करो, तुम लड़कियों को जो वॉशरूम का कॉरिडोर है वहाँ पे तुम भगाया गया, डांटा गया, जमकर डांटा गया, लोगों को धमकी दी गई कि उठा के बाहर फेंक दूंगा, शहर के बाहर निकाल दूंगा। बिल्कुल कहा गया आप लड़की छेड़ रहे हो, स्टाफ छेड़ रहे हो, वो सब बातें कोई नहीं बताएगा क्या? और जब हम स्ट्रिक्ट हुए, हमने कहा कोई भी ऐसा व्यक्ति अलाउड नहीं होगा यहाँ पे, जो भी दिखेगा तो टांगे तोड़ दूंगा, ठीक है? तो क्या गलत किया? बिल्कुल करता है ऐसा मैं। मतलब हाउ डेयर यू टू वर्क बिहेव लाइक ए राउडी मैन इन माई प्रमाइसिस, ठीक है? तो कई लोग ऐसे भी हैं तो जो हेट कर रहे हैं ना, तो याद रखो उनकी भी कुंडलियाँ मेरे पास है, ठीक है? उनकी भी कुंडलियाँ मेरे पास है, ठीक है? लेकिन जो पब्लिक करने के लिए, तो इसलिए ये जो उसका उत्तर है ना, तो मैं रही बात, अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर संजय सर का क्या हुआ? संजय सर से आप जिसके भी संपर्क में हो आप पूछिएगा, क्या गीतेंद्र सर ने आपके खिलाफ कोई नेगेटिव बात कही है? क्या गीतेंद्र सर ने आपको निकाला है इंस्टीट्यूट से? ना निकाला गया है, सिर्फ उनके काम को कहा गया कि ऑनलाइन का काम आपका जुलाई के महीने में दिसंबर तक की रिकॉर्डिंग आप कर चुके थे, तो भैया थोड़ा सा हॉल्ट कर लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग आप जिस पेस पे कर रहे हो, सिलेबस में कोई आगे पीछे हुआ तो अपन लोगों को फिर से री रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा सर हॉल्ट करते, 1 महीने का ब्रेक लीजिए, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? किसी ने उनको क्या कम्युनिकेट किया, उनने क्या सोचा, क्या समझा, मुझे नहीं मालूम है। जावेद सर ने टीचर्स डे की वीडियो में देखिएगा, उन्होंने जो है वो केक कटिंग किया है, उनको पूरे रिस्पेक्टफुली है। उसके बाद जावेद सर क्यों चले गए हमको भी नहीं मालूम है। कोई व्यक्ति मेरा बंधुआ थोड़ी ना है कि मुझे बांध के रखूँगा कि ज़बरदस्ती। हो सकता है कोई उनको लालच दे रहा हो सकता है कोई उनको तोड़ रहा हो सकता है कि क्या क्या उनके मन में चल रहा हो सकता है वो बीमार हो, ठीक है? हो सकता है कि उन्हें कोई बात मेरी बुरी लग गई हो, लेकिन दे शुड कम्युनिकेट विथ मी। तो मैं अपने जो है वो मेरे फादर नहीं है, मैं उनसे बहुत प्रेम करता था, अपने पिताजी की कसम खाकर कहता हूँ, अपने ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने तो उनको कुछ बोला ही नहीं कि आप चले जाओ, निकाल दिए गए हो आप यहाँ से। कोई उनको ऐसा लेटर दिया होगा कि तुम निकाल दिए गए यहाँ पे, दिखा दे मुझे वो, ठीक है? तो भैया कोई व्यक्ति, अब मैं वो जो कई कोचिंग वाले रोनर होते हैं ना, अरे वो चली गई छोड़ के, मेरा क्या होगा, ये तो बर्बाद कर दिया, हमारे टीचर कोचिंग कर लिए हैं, अरे मेरा क्या होगा, बच्चों तुम साथ दो मेरा। मैं बिल्कुल भी भीख नहीं मांगता ना गिड़गिड़ाता किसी के सामने। कोई चला गया है तो उसकी मर्जी, कोई है मेरे साथ तो उसकी मर्जी है, ठीक है? मैं वो आपके सामने रोना नहीं रहूँगा, आए चला गया बाहर, अरे मेरा क्या होगा, आओ बच्चों आओ मुझे सपोर्ट करो, बिल्कुल नहीं। जो चला गया उसकी मर्जी, उसकी प्रतिबद्धता, उसकी मर्जी, वो मेरा बंधुआ नहीं था, वो मेरा सौभाग्य था कि मेरे साथ जुड़ा। जो रह गया है उसके लिए मैं धन्यवाद, ठीक है, कि भैया वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? क्योंकि ये मैं हूँ। मैं जिस दिन मैं चला जाऊँगा खुद अपना वेंचर छोड़ के, उस दिन मैं ज़रूर बोलूँगा आपसे, तो उस दिन मैं शायद से आप वो कहूँगा आपसे, पर ऐसा होगा ना, बात वो उतनी सी, ठीक है? तो इसलिए
कभी भी इन चीज़ों को लेके बहुत इशू, क्योंकि आपका मेरा संबंध बहुत पुराना है बेटा, ठीक है ना। लोगों के कहने में मत आइए, क्योंकि लोग बाग जो है ना वो बायोमेंटर्स को ख़त्म करने के लिए पूरे दम से लगे हुए हैं। लोग बाग टीमें बनी हुई हैं बायोमेंटर्स के लिए, कि कमेंट करने के लिए, सबके लिए, ठीक है ना। बहुत बड़ा एक नेक्सस काम कर रहा है, चैनल हैक कराने से लेके सिस्टम पे अटैक करने से सब पे। वो चाह रहा है कि किसी प्रकार से बायोमेट्रिक खत्म हो जाए तो हमारा कंपटीशन दूर दूर तक, कहीं दूर दूर तक, हम तो कुछ है भी नहीं उनके सामने, वो बहुत बड़े लोग हैं। पर यह है कि वो तब भी हमसे नफरत नहीं करते हैं कि हमको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमको उन्होंने बहुत बड़ा जॉब का ऑफ़र दिया, उन्होंने 2 बार ऑफ़र दिया, दोनों बार मैंने कहा कि साहब मैं आपके लिए नहीं कर पाऊँगा, नहीं पढ़ा पाऊँगा कोटा में आपके मैं नहीं कर पाऊँगा आप लोगों का सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और मुझे क्यों करना, मैं अपने से शुरू किया तो अपने पे जो जो होगा सोचेंगे ना। उन्होंने बहुत सारे टीचर, चाहे वो अपना एक टीचर हुआ करते थे अपना, उनको भी बहुत टारगेट किया। अमन दत्तरवाल साहब जो है वो बच्चों के बड़े प्रिय थे, उनको भी टारगेट किया, बहुत सारे लोगों को टारगेट किया उन लोगों ने, हमको भी टारगेट किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, जब तक हैं सर्वाइव कर रहे हैं, करेंगे, अपनी शर्तों पे जिएंगे, क्योंकि शेर चाहे बूढ़ा क्यों ना हो जाए, वो घास नहीं खाता है वो, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि अपना एटीट्यूड ही वैसा, कुछ कर ही नहीं सकते बेटा हमें ना। तो बस मुझे यही बातें आपसे क्लियर करनी थी, कुछ बातें मुझे, कि आप लोग मुझे इतना गलत मत समझिए, मैं कोई लालची व्यक्ति नहीं हूँ। मैं आता हूँ जो अपने नॉर्मल लाइफ जीता हूँ मैं अपना, ठीक है ना। लेकिन मैं किसी के सामने किसी भी सूरत में गिड़गिड़ाऊँगा नहीं, किसी के सामने मैं कोई अपनी मजबूरी का रोना नहीं रोऊँगा मैं, ठीक है। मैं जो भी मैंने किया वो सब मैंने अर्न करके अपना जो है वो अपने ही वेंचर में लगाया, मैंने सब कुछ मैंने बच्चों के लिए किया है। तो कई बार कई लोगों को लगता है कि गलत है, ये सही है, तो मैं ज़्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, वो अपने अपने पर्सपेक्टिव की बात है, ठीक है। चलिए, मुझे बस आपसे दिल की बात करनी थी, कह दी मैंने आपसे, बाकी आप सोचिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।